लेट हो रहा है। बंसी विभूषित आज हम लोग दूसरे अध्याय के पहले पाठ का 21वां सूत्र पढ़े। इसका संबंध है पिछले श्लोक से। ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इतरव्यपदेशाधिता करणादिदोष प्रसक्ति ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। ऐसा कहने से ब्रह्म में अपना हित न करने या अहित करने आदि का दोष आ सकता है। श्रुति में कहा तत्वमसि श्वेत केतु, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें पाद का 7वां। हे श्वेत केतु, तू वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद के 2:5-19 में यह आत्मा ब्रह्म है। तथा सेयम देवते मास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत, छांदोग्य उपनिषद के 6:3-3। अर्थात इस देवता ब्रह्म ने तेज आदि तत्व शरीर में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूपों को प्रकट किया। इसके सिवा यह भी कहा गया है कि त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, श्वेताश्वतर उपनिषद 4:3। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही कुमारी है इत्यादि। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि ब्रह्म स्वयं ही जीव रूप से उत्पन्न हुआ है। इससे ब्रह्म में अपना हित न करने अथवा अहित करने का दोष आता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुख भोगता रहे, अपना हित न करे। यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुख भोग रहा है, तब तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस प्रकार अपना हित न करना और अहित करना, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में डाले रहना आदि अनेक दोष संगठित होने लगेंगे, जो कि सर्वथा अयुक्त है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। अब संबंध अब शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं। अधिकम तु भेद निर्देशा 2:1-22। किंतु जीव ब्रह्म नहीं है, अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि आध्यात्मिक ज्योतियों का वर्णन करने के पश्चात इनके अभाव में आत्मा को ज्योति अर्थात प्रकाशक बताया गया। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-4-6 फिर उस आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर विज्ञान में जीव को आत्मा बताया। और बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-7 तदंतर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के भेदों का वर्णन करते हुए कहा, यह जीव सुषुप्ति काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद का 4:3-21 तत्पश्चात मरण काल की स्थिति का निरूपण करते हुए बताया है कि उस पर ब्रह्म से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का 4:3-35। इस वर्णन से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में जो यह कहा है, अनेन जीवेनात्म नानु प्रविश्य इत्यादि, इसका अर्थ जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश करना नहीं, अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है। ऐसा मानने से श्वेताश्वतर उपनिषद 4:6 में जो जीव और ईश्वर को एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले 2 पक्षियों की भांति बताया गया है, वो संगत होता है। एवं कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट
दो तत्वों जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 1:9 में जो सर्वज्ञ अल्पज्ञ विशेषण देकर दो जन्मा आत्माओं का जीव ईश्वर का प्रतिपादन हुआ तथा श्रुति में जो परब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति एवं जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया, इन सब वर्णनों की संगति भी जीव और ब्रह्म में भेद मानने से ही हो सकती है। अंतर्यामी ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-22, मैत्रेय ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 में परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया। इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा के भेद का वर्णन होने से यही सिद्ध होता है कि वो जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्वर जीव नहीं, किंतु उससे अधिक अर्थात जीव के स्वामी। तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों द्वारा जो जीव को ब्रह्म रूप बताया गया है, वो पूर्व वर्णित कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर परमेश्वर कारण है और जड़ चेतनात्मक जगत उनका कार्य है। कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है। इसी दृष्टि से जीव में भी परमात्मा से अभिन्न, जीव भी परमात्मा से अभिन्न है। फिर भी उसमें स्वरूपगत भेद तो है ही। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी है। अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत भेद नहीं सिद्ध होता। जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी भेद से ब्रह्म से भेद है। ब्रह्म नित्य मुक्त है, अतः अपना अहित करना, आवागमन के चक्र में अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते। संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरी पंक्ति देते। अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति, अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति 2:1-23। तथा पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत भेद सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर, काठ, लोहा, सुवर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है, केवल कारण रूप से उस वस्तुओं में अनुगत होने के कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति के विस्तारभूत जीव समुदाय से भी वे भिन्न ही है, क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियंता तथा सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से भिन्न बतलाए जाते हैं। इसलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं आता कि वो अपना अहित करता है, वो हित अहित से ऊपर है, सबका हित उसी से होता है। इसका अगले सूत्र से संबंध। यहाँ तक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया। उसमें प्रतीत होने वाले दोषों का भी भली भांति निराकरण किया गया। अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है, यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवती, उपसंहार दर्शनान्येति चेन्न क्षीरवती 2:1-24। यदि कहो लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है, किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है, ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दूत की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं। यदि कहो कि लोक में घड़ा, वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी, दंड, चाक और सूत्र, करघा आदि साधनों का संग्रह अवश्य देखा जाता है, उन साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य होता नहीं दिखाई देता, परंतु ब्रह्म को एकमात्र, अद्वितीय, निराकार, निष्क्रिय आदि कहा गया है। उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है,
इसलिए वो इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे दूध अपनी साहस शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता के बिना ही दही रूप में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परब्रह्म भी किसी अन्य साधन का सहारा लिए बिना अपनी अचिंत्य शक्ति से ही जगत की रचना करते हैं। श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत्य शक्ति का वर्णन इस प्रकार करती है, उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता। उसकी ज्ञान बल क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। श्वेताश्वतर उपनिषद। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है, दूध जल आदि जड़ वस्तुओं में तो इस प्रकार का परिणाम होना संभव है, क्योंकि उसमें संकल्प पूर्वक विचित्र रचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, किंतु ब्रह्म तो ईक्षण संकल्प या विचार पूर्वक जगत की रचना करता है। अतः उसके लिए दूध का दृष्टांत देना ठीक नहीं। जो लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोगों को साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण साधन शून्य है, इसलिए वो जगत का कर्ता कैसे हो सकता है। इस पर कहते हैं, देवादि वदपि लोके, देवादि वदपि लोके 2:1-25। लोक में देवता आदि की भांति बिना उदाहरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती। जैसे लोक में देवता योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा ये बहुत से शरीर आदि की रचना कर देते हैं, बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर लेते हैं। उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति परमेश्वर, उसी प्रकार जैसे कि संकल्प मात्र से अचिंत्य शक्ति मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर लेते हैं। ये वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में भरद्वाज जी के द्वारा भरत के आतिथ्य सत्कार का प्रसंग अपने आप सब प्रकट हो जाता है उनके यहाँ। उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दे या स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है। साधारण मकड़ी भी अपनी ही उस शक्ति से अन्य साधनों के बिना जाला बना लेती है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण मानने से क्या आपत्ति हो सकती। संबंध इस बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं। 2:1-26 ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वो पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया, ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा, अथवा उसको अवयव रहित बताने के श्रुति के शब्दों में विरोध होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाएगा तो उसमें दोष आएगा। एक तो यह कि ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण अपने संपूर्ण रूप से ही जगत के आकार में परिणत हो गया, ऐसा मानना पड़ेगा। फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही। यदि ब्रह्म सावयव होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीर का एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणत हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप में स्थित है, परंतु वो अवयव युक्त तो है नहीं, क्योंकि श्रुति उसे निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निरवध्य और निरंजन बताती है। दिव्य ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजा निष्क्रियम निष्कलम शांतम निरवध्यम निरंजनम। श्वेताश्वतर उपनिषद। दिव्य और अमूर्त आदि विशेषणों से विभूषित करती है। ऐसी दशा में पूर्णता ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण मनन और निधिध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा, और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए तब तो उसे अवयव रहित अजन्मा आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है। सावयव होने पर वो नित्य और सनातन भी नहीं रह जाएगा, इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत नहीं। इस शंका के उत्तर में कहते हैं, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् 2:1-27 किंतु यह दोष नहीं आता, क्योंकि श्रुति से यह सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से स्थित है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है इसमें वेद ही प्रमाण है, इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है
वैसा उसका स्वरूप मानना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते, क्योंकि वो श्रुति पर आधारित है। श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है, उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है। अतः श्रुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है। वह अवयव रहित और निष्क्रिय होते हुए भी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं। वो मन इंद्रिय आदि से अतीत है, इनका विषय नहीं। उसकी सिद्धि कोरे तर्क युक्ति से नहीं होती। उसके लिए तो वेद ही सर्वोपरि निर्भ्रांत प्रमाण है। वेद से उसका स्वरूप जैसा बताया गया वैसा ही मानना चाहिए। वेद उस पर ब्रह्म को अव्यरहित बताने के साथ ही यह भी कहता है कि वो संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणत नहीं होता। यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है। शेष अमृत स्वरूप 3 पाद परम धाम में स्थित है। जैसे ये इसमें मुंडक उपनिषद में है ना, सा विश्वकृद विश्व विदात्म योरिज्ञः कालो गुणी सर्वविद्या निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम तावानस्य महिमा ततो जायांस पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि तिपादस्यामृतम दिवि। एक पाद में उनके सारा जगत स्थित है और 3 पाद अमृत स्वरूप 3 पाद परम धाम में स्थित है। छांदोग्य उपनिषद ऐसा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता। इसी बात को दृढ़ करते हैं। आत्मनि चैवम विचित्राश्चहि, आत्मनि चैवम विचित्राश्चहि 2:1-28। इसके सिवा श्रुति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अवयव रहित जीवात्मा में भी ऐसी विचित्र सृष्टियां देखी जाती। पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई जाती है, सो तो है ही। उसके सिवा विचार करने पर युक्ति से भी यह बात समझ में आ सकती है। अवयव रहित पर ब्रह्म से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयव रहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार की विचित्र सृष्टि होती देखी जाती। यह सबके अनुभव की बात है। योगी लोग भी स्वयं अपने को स्वरूप से अविकृत रहते हुए अनेक प्रकार की रचना करते हुए देखे जाते। महर्षि विश्वामित्र, च्यवन भरद्वाज, वशिष्ठ तथा उनकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत सृष्टि रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में जगह जगह पाया जाता है। जब ऋषि मुनि आदि विशिष्ट जीव कोट के लोग भी स्वरूप से अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि निर्माण में समर्थ हो सकते हैं, तब परम ब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। विष्णु पुराण का ये मंत्र है, निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्य मलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणो अभ्युपरं पगम्यते ब्रह्मणो अभ्युपगम्यते। मैत्रेयी पूछते मुने, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध निर्मलात्मा है, उसे सच आदि का कर्ता कैसे माना जा सकता है? इतना संबंध इतना ही नहीं, निरवयव वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं। अतः स्वपक्ष दोषाच उनके अपने पक्ष में ही दोष आता है, इसलिए भी पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है। यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आएंगे, क्योंकि वो वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं। युक्त से भी उस अवयव जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है, क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं न सावयव। अतः उनके मत में भी प्रधान का जगत रूप में परिणत होना स्वीकार करने पर पूर्व कथित सभी दोष प्राप्त हो जाते। प्रधान सृष्टि नहीं कर सकती,
माने प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती, ऐसा माने। अतः यह ठीक है कि परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संबंध सांख्य आदि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अब पुनः अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं, सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1 इसके सिवा वो परादेवता परब्रह्म परमेश्वर सब शक्तियों से संपन्न है, क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है। वो परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है, ये बात वेद में जगह जगह कही गई है, जैसे सत्य संकल्प आकाशात्मा, सत्य संकल्प आकाशात्मा, सर्वकर्मा सर्वकामः, सर्वगन्धा सर्वरसः, सर्वमिदं ध्यातो अवाक्यनादरः, सर्वमिदं ध्यातो अवाक्यनादरः। छांदोग्य उपनिषद के 3:14-2 अर्थात वो ब्रह्म सत्य संकल्प, आकाश स्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस, समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला, वाणी रहित और मान रहित है। सह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा उस पर ब्रह्म के शासन में सूर्य चंद्रमा आदि को दृढ़ता पूर्वक स्थित बताया जाना। बृहदारण्यक उपनिषद के 3:8-9 उसमें ज्ञान, बल और क्रिया, नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना। श्वेतासूत्र उपनिषद का 6:8 जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्मा देव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन करना। श्वेतासूत्र उपनिषद के 1:3 इत्यादि प्रकार से परब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेदों में मिलते हैं, जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है। इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है। श्रुति में जो ब्रह्म को अवयव रहित बताया गया है, वो उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के उद्देश्य से है। उसकी शक्ति रूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है। इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है, यही मानना ठीक है। पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं। विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्, विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्। मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया, इसलिए जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहो तो उसका उत्तर दिया जा चुका। यदि कहो ब्रह्म को शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है श्वेतासूत्र उपनिषद में 6:8 में, इसलिए वो जगत का कारण बनाने वाला नहीं हो सकता, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1-30 इस सूत्र में परब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बताकर दे दिया गया। तथा सूत्र ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, वो परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है। श्वेतासूत्र उपनिषद का 3:19 कौन सा मंत्र है? अपानिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु शशणोत्य कर्णा, चक्षु शशणोत्य कर्णा, सवेति वेदं न च तस्यास्ति, सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति, वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं महन्तं, वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं महन्तं। इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं। अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका करते हैं। न प्रयोजनवत्वात् 2:1-32 परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से प्रयुक्त होता है, और परमात्मा पूर्ण कारण होने के कारण
प्रयोजन रहित है। ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण काम है। जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए होनी चाहिए। इस दुखमय संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है। बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अतः पर ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए। अब संबंध पूर्वोक्त शंका का उत्तर दे रहे हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम 2:1-33। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का विश्व रचनादि रूप कर्म में प्रवृत्त होना लोक में आप्त काम पुरुषों की भांति केवल लीला मात्र है। जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है, कर्म करने या न करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो आप्त काम वीतराग है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हित साधन करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं। उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है। उसी प्रकार उस पर ब्रह्म परमात्मा का भी जगत रचना आदि कर्मों से अथवा मनुष्य आदि अवतार शरीर धारण करके भली भांति लोक पावन चरित्र करने से अपना उनका कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इन कर्मों में कर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है। इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही है। इसलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य अलौकिक निर्मल बताया। यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार की सच्च रूप कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वर की लीला मात्र है। वे अनायासी कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है। इसलिए परमेश्वर के बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य होना उचित ही है। भगवान केवल संकल्प मात्र से बिना किसी परिश्रम के इस विश्व की विचित्र रचना में समर्थ है। उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर, सुनकर, समझकर भगवदीय सत्ता और उनके गुण प्रभाव पर श्रद्धा विश्वास करके उनकी शरण में जाने से मनुष्य अनायास ही चिर शांति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। भगवान सबके सुहृद है। उनकी एक एक लीला जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए होती है। इस प्रकार उनकी दिव्य लीला का रहस्य समझ में आ जाने पर मनुष्य का जगत में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाओं के प्रति राग द्वेष का अभाव हो जाता है। उसे किसी भी बात से हर्ष या शोक नहीं होता। अतः साधक को इस पर विशेष ध्यान देकर भगवान के भजन चिंतन में संलग्न रहना चाहिए। यदि संबंध इसका बता रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता, राग द्वेष भाव तथा निर्दयता का दोष आता है, क्योंकि वो देवता आदि को अधिक सुखी, पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। जिनसे वो सुखी बनाता है, जिन्हें वो सुखी बनाता है, उनके प्रति उनका राग या पक्षपात सूचित होता है, और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति द्वेष बुद्धि या निर्दयता प्रतीत होती है। इस दोष का निराकरण करने के लिए कहते हैं, वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति, सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति। 2:1-34। विषमता और निर्दयता का दोष नहीं आता परमेश्वर में, क्योंकि वो जीवों की शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है। ऐसा ही श्रुति दिखलाती है। श्रुति में कहा, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, कर्मणा भवति पापः पापेन। बृहदारण्यक उपनिषद के 3:2-13 का निश्चय ही यह जीव पुण्य कर्म से पुण्यशील होता, पुण्य योनि में जन्म पाता, पाप कर्म से पापशील होता, पाप योनि में जन्म ग्रहण करता। साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद के 4:4-5 में अर्थात अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है, सुखी एवं सदाचारी कुल में जन्म पाता है। पाप कर्म करने वाला पापात्मा होता है, पाप योनि में जन्म ग्रहण करके दुख उठाता है इत्यादि।
इस वर्णन से स्पष्ट है जीवों के शुभाशुभ कर्मों की अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मानुसार अच्छी बुरी सुखी दुखी योनियों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छे न्यायाधीश के भांति निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता। स्मृतियों में भी जगह जगह कहा गया है कि जीव को अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। गीता के 14वें अध्याय का 16वां। अर्थात पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल बताया गया है। इसी प्रकार भगवान ने अशुभ कर्म में रत रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनि में डालने की बात कही है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्म परदेहेषु प्रतिदिशन्तो व्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्नम अशुनाम आसुरी क्षिपाम्य जस्नम अशुभाम आसुरी आसुरी रेव योनिषु। जो अहंकार बल दर्प काम क्रोध का आश्रय लेकर अपने और दूसरों के शरीरों में अंतर्यामी में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, उन द्वेषी क्रूर अशुभ कर्म कारण नीच मनुष्यों को मैं निरंतर में आसुरी योनियों में डालता हूँ। ऐसा इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपयुक्त दोषों का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है। अतः उन्हें जगत का कारण मानना ठीक है। अब अगला कल। बहुत बढ़िया वर्णन है। मतलब इसका नहीं किसी तरह से आप केवल परमात्मा को ही मानिए, बाकी जो अन्य देवतावाद है इसका निराकरण है। जैसे देवी की पूजा का इतना है, जितना भी सब है सब व्यर्थ है, करना नहीं चाहिए। और पहले के जमाने में यही होता था, अब ऐसे ही है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग सब देवी देवताओं का अर्चन बंधन होता है, किया जाता है। एक अनंत अपार हो, एक अनंत अपार परमात्मन मेरे, एक अनंत अपार हो परमात्मन मेरे, अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन मेरे, अनुपम सर्वाधार घट घट वासी, तुम अविनाशी घट घट वासी, सब में सबके पार हो परमात्मा मेरे, सब में सबके पार हो परमात्मा मेरे, एक अनंत अपार हो परमात्मा मेरे। तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर, तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर, तुम लीलाधर अनुपम सुंदर, तुम लीलाधर अनुपम सुंदर, निराकार साकार हो परमात्मा मेरे, निराकार अनुपम सर्वाधार हो परमात्मा मेरे, अनुपम सर्वाधार
प्रेममय अविचल अव्यय परम प्रेममय अविचल अव्यय जगदीश्वर करतार हो परमात्मन एक आनंद अपार हो परमात्मन तुम ही दाता सब विधि प्राता तुम ही गुप्त प्रकट सतसार हो परमात्मन सब में सबके पार हो परमात्मन तुम जीवन धन सदानंद घन तुम जीवन परम शक्ति भंडार हो परमात्मन निराकार साकार हो परमात्मन निराकार साकार हो परमात्मन परम प्रेम अविचल परम प्रेममय अविचल अव्यय परम प्रेममय अविचल अव्यय जगदीश्वर करतार हो परमात्मन जगदीश्वर करतार हो परमात्मन अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन तुम ही दाता सब विधि त्राता तुम ही भूत प्रकट सतसार हो परमात्मन तुम जीवन धन सदानंद घन तुम जीवन धन परम शक्ति भंडार हो परमात्मन सब में सबके पार हो परमात्मन तुम सर्वेश्वर हे परमेश्वर तुम पथिक जीवनाधार हो परमात्मन एक आनंद अपार हो परमात्मन अनुपम सर्वाधार हो परमात्मन इसका सत्य वचन है विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन है। त्याग ज्ञान और प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। आसुरी गुणों से जीवन अशुद्ध होता है, दैवी गुणों से जीवन शुद्ध होता है। सेवा और तप के द्वारा जीवन की अशुद्धि दूर होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।